हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 का हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कल किए थे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे अब 4 से शुरू करेंगे आगे। अब देखिए, इसमें हम लोग होमोजीनियस में जो देखिए क्वेश्चन जो वहाँ देखेंगे तो लिखा होगा कि पहले आप वहाँ इसके पहले भी देखे होंगे कि पहले तो ये लिखा है कि सो दैट कि भाई जो इक्वेशन आपको दिए है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तब उसको आप सॉल्व कीजिए। तो यही काम इसमें करना है। पहले हमको ये दिखा देना है कि ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो डिफरेंशियल जो इक्वेशन दिया हुआ है तो वो मेरा होमोजीनियस में है, और जब वो दिखा देंगे तब इसका हमको सॉल्यूशन निकाल देना है। ठीक है, यही इतना करना है। देखिए, इसके जो हम लोग बना रहे हैं तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे तो हम एनसीईआरटी में जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो सब हम खुद ही बना देते हैं, लेकिन आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए, बनाइए और जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ देखिए, मैथ साइंस में होता ही है कि जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें मैंने हम लोग का जो एप्लीकेशन माइंड होता है वो डेवलप होता है, स्किल बढ़ता है और वो आगे आने वाले हमको जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसमें वो हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं, जब तक उसमें खासकर मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक आप इसमें, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता कि चलो ये क्वेश्चन बन गया, वो क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। नहीं, आप जितना इसमें बनाएंगे उतना ही कैसे होता कि माइंड खुलता है, दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलेगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी किसी टॉपिक्स में, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पूरा कैलकुलस हो या अलजेब्रा हो या वेक्टर हो या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोई भी आपका है, मैट्रिक्स और इन्वर्स फंक्शन, जो भी आपको 12 में पढ़ना है, 11th में पढ़ना, सभी में यही बात है। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा इसमें हम लोग का वो हेल्पफुल होता है। देखिए, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए, बातें तो बात होती रहेगी। देखिए, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है प्लस 2xy डी बाई इक्वल टू 0 है। अब देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि जो भी हमको इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन फिर से एक बार लिखते हैं कि क्वेश्चन हमको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर, ये है आपका डी एक्स, अब प्लस आपको दिया हुआ है 2xy, ये दिया हुआ है डी वाई इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि प्लस 2xy को RHS में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हमको यहाँ से मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा dx। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा माइनस आपका 2xy dy, ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ हमको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम dx से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर dx से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। तो हम देखिए वही कर रहे हैं, और नहीं तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कि इसको वहाँ लगा दीजिए, इसको जब वहाँ बताते हैं हम लोग इसे वेरिएबल सेपरेबल करते हैं तो वो भी काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये भी काम कर सकते हैं। जैसा आपको जैसा आसान लगे वो काम किए, दोनों वही चीज़ है। तो यहाँ dx कट जाएगा, और यहाँ आपका dx जो है 2xy, ये बन जाएगा आपका dy dx हो जाएगा। देखिए, ये मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि dy dx फाइंड कर लेना कि dy dx इक्वल टू कितना है। देखिए, तो यही हमको मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 2xy, यही मिलेगा। देखिए, अब यहाँ ये काम हम और क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इस माइनस को भी हम हटा सकते हैं। इसमें ऐसा करते हैं कि माइनस वाई स्क्वायर को और पल आगे कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पीछे कर देते हैं अकॉर्डिंग टू साइन। तो ये एक्स स्क्वायर आपका है, चलिए तो यह एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस हो जाएगा आपका 2xy। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे 10 अपोजिट हो जाएगा, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिख दीजिए, तो ये माइनस था प्लस हो गया, जहाँ प्लस है वहाँ
माइनस हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा माइनस आपका 2xy। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि मेरा जो आपका माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और उसको हम लोग तो माइनस में हट जाएगा, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो वैल्यू आपका डी वाई डी एक्स का हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई आपका डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2xy, ये होगा। अब देखिए हम डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए ये अब इसमें ये पता लगाएंगे कि ये जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो होमोजेनियस है कि नहीं, अब ये शो करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, अब यहाँ पर हम आके क्या करते हैं, देखिए इसके पहले भी हम किए हैं तो बहुत शॉर्ट में आपको बता देते हैं, ऐसे आप देखिएगा कुछ करना नहीं होता, थोड़ा लिखना होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लेट मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है, अब इसको एक फंक्शन बना देंगे कि लेट ये जो मेरा है इसको हम फंक्शन एक्स वाई का है, तो एक्स वाई है तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये जो हमको वैल्यू दिया हुआ है कि बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2xy हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि x के जगह पर आप लेमडा x रिप्लेस कर देंगे, तो अब यहाँ क्या करेंगे ये लेमडा x कर देते हैं और इसको हम लोग लेमडा बाई कर देते हैं। अब फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, तो यहाँ बाई की जगह पर लेमडा बाई बैठाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लेमडा का आपका स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये मिलेगा। चलिए और नीचे हो जाएगा आपका 2 और मल्टीप्लाई मतलब तो लेमडा एक्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका लेमडा बाई हो जाएगा, यही वैल्यू यहाँ मिलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर देख रहे हैं कि लेमडा स्क्वायर आपका क्या मिल रहा है, कॉमन मिल जाएगा, तो आप निकाल दीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे लेमडा स्क्वायर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लेमडा स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऊपर से निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा लेमडा का स्क्वायर, अब बचेगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये हमको यहाँ से मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या, यहाँ भी देखिए आपका लेमडा का स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ भी लेमडा स्क्वायर को अलग कर लीजिए और मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो देखिए ये हो जाएगा आपका लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 2xy हो जाएगा, 2x आपका बाई मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको देखिए यहाँ से मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं कि 2xy, देखिए लेमडा का दोनों का क्या बेस इक्वल है और पावर भी इक्वल है, तो क्या करेंगे तो ये हो जाएगा अब लेमडा पर 2 - 2 मतलब पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये लेमडा पावर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 2xy, देखिए ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ से अब हमको क्या डिग्री क्या मिल गया, तो डिग्री मेरा 0 का हो गया, तो यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन जो माने थे, तो अब इसका डिग्री आपको क्या मिल गया 0 मिल गया हमको, तो डिग्री 0 मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया कि हम जो लेके चल रहे थे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो ये हो गया आपका, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका लेमडा एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लेमडा बाई हो गया और यहाँ हो जाएगा आपका डिग्री 0 हो गया और ये फंक्शन एफ एक्स बाई मिल गया, फंक्शन एफ एक्स बाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये होमोजेनियस फंक्शन था। अब ये जो होमोजेनियस फंक्शन है, इसका मतलब जो गिवन मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब कि ये होमोजेनियस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहाँ से यही हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, आप ये लिख भी सकते हैं, ये लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं हमेशा, इसके पहले भी लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन ये फंक्शन हो जाएगा,
फंक्शन हो जाएगा आपका जो डिग्री 0 का है, तो लिख देंगे ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री आपका जो मिल रहा तो क्या मिला हमको, डिग्री 0। यहाँ पर ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरा है, तो इसे क्या पता चला कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा हो जाएगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लिख सकते हैं जो भी अपने आप अपने अपने शब्दों में जैसे लिख सकते हैं, बस खाली होता है कि बस जो लिखे वो हम ठीक है हम समझ रहे हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होमोजेनियस हो जाएगा, होमोजेनियस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही इतना करना होता है। अब देखिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो अब हमको करना क्या होगा भाई, तो अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना होगा। देखिए हमको दिया हुआ क्या है, एक बार फिर से लिखते हैं कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू जो मेरा इक्वेशन है वो क्या है, ये एक्स स्क्वायर है माइनस आपका वाई स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2xy है। यही देखिए दिया हुआ है। इसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो पुट करेंगे बाई इक्वल टू आपका हो जाएगा भी एक्स हो जाएगा। अब बाई इक्वल टू भी एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग बोथ साइड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। इधर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 मिलेगा, एक्स का 1 होता है, अब प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी वी बाई आपका डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से यही वैल्यू हमको मिला। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम डी बाई डी एक्स का वैल्यू रख देंगे और जहाँ जहाँ बाई है वहाँ वहाँ वी एक्स पुट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हम तो निकाल लिए, तो हमको मिला भी प्लस आपका एक्स मिला, डी वी बाई डी एक्स मिला, ये हो गया। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो लिखे हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये ऊपर में एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसको चेंज कर दिए थे, ये बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे करते हैं कि माइनस जब वहाँ से कॉमन निकाले थे तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके यही लाए थे, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वो क्वेश्चन में दिया होता है। तो अब देखिए वहाँ से तो ये वैल्यू है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, तो बाई इक्वल टू मेरा क्या भी एक्स है, तो बाई स्क्वायर की जगह बैठा देंगे तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए क्या है आपका, अब यहाँ हो जाएगा 2x, अब बाई का वैल्यू हो जाएगा आपका भी एक्स, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा कॉमन निकालेंगे तो भी स्क्वायर, यहाँ -1 बच जाएगा आपका, नीचे ये हो जाएगा और यहाँ से भी हमको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2v, यहाँ पे 2v एक्स स्क्वायर कर देते हैं, 2v और कर देते हैं इसको एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको काट देते हैं तो ये तो कट गया। अब यहाँ से हमको मिला क्या, भी प्लस एक्स मिला और डी वी वाई डी एक्स हो गया। देखिए ये वैल्यू हमको ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि भी को उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो यहाँ देखिए जब भी को इधर से ले जाएंगे आर एच एस में, तो ये हो जाएगा एक्स आपका डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा भी स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है और -1 और नीचे हो जाएगा 2v और माइनस ये भी उधर जाएगा तो आपको -v हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए क्या एलसीएम आपका 2v ही आएगा क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, यहाँ आपको मिलेगा भी स्क्वायर -1 और यहाँ क्या हो जाए -1 होगा और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे नहीं कुछ है तो 1 है,
तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2v मिलेगा। 1 से डिवाइड 2v में करेंगे तो 2v मिलेगा, और 2v को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2v²। तो ये वैल्यू हमको मिला यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि बचेगा क्या, तो v में से v² में से -2v² जाएगा, तो आपको बचेगा -v² और -1 हो जाएगा, और नीचे बच गया आपका 2v। यही देखिए वैल्यू आपको बचा है। अब देखिए यहाँ से हम एक काम और क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए x है और ये dv/dx है, ठीक है। तो यहाँ से तो माइनस हम कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा आपका v², तो निकालेंगे तो v² + 1 हो जाएगा। अब i हो जाएगा 2v कितना बराबर, तो x हो जाएगा dv/dx बराबर। तो ये वैल्यू मिला। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो अब ऐसा करते हैं कि dx को उधर लेके चले जाएंगे, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा वेरिएबल सेपरेबल वाला काम करके हम इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। एक काम देखिए करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि dx को उधर लेके चले जाते हैं, dx को, तो यहाँ बच जाएगा x आपका, x dx हो जाएगा, x dx और इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में है आपका v² + 1 है, और नीचे क्या है आपका 2v है। अब देखिए dx को हम उधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए dv हो जाएगा, सॉरी यहाँ dv हो जाएगा, dx को उधर ले गए हैं, यहाँ dv, एक से dv बचेगा, यहाँ आ जा कहीं कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब एक काम क्या करते हैं कि अब यहाँ से क्या करेंगे, x को इसके नीचे लगा देंगे, और dv के नीचे ये सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर, खाली माइनस को छोड़ देंगे, माइनस हम इसी के साथ रखेंगे, खाली v² + 1 2v को इधर लाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से वो अच्छा होता है, माइनस को उधर ही रहने देते हैं, तो ये dv हो जाएगा, और ये वैल्यू को नीचे ला रहे हैं तो इसके नीचे बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा v² + 1, और ये हो जाएगा आपका 2v। यहाँ क्या करेंगे, माइनस तो पहले से है ही, तो dx हो जाए बचा हुआ है, और ये इस x को यहाँ लगा देते हैं, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए ऐसा इसलिए करते हैं कि फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए आपको वही वैल्यू मिलेगा। फिर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x dv मिलेगा, और इधर जब जाएगा तो -v² / 2v और dx मिलेगा। तो यही काम हम लोग करते हैं, बस यही इसमें करने का तरीका बताएगा। अब इसको हम 2v को ऊपर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2v हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा v² + 1 हो जाएगा, और यहाँ एक चीज़ और क्या होगा, dv हो जाएगा। चलिए, और यहाँ हो जाएगा माइनस आपका, ये हो जाएगा आपका dx/x। देखिए अब ये अब कर दीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन कीजिए और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करके हमको सॉल्व कर देना है। देखिए तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसलिए कि v² + 1 को यहाँ 2v मिल रहा है, तो ये मैंने कहा हम ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम अगर सब्स्टिट्यूशन का काम करें, कि सब बताते रहते हैं कि आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो देख सकते हैं कि यहाँ log ही मिलेगा, कि log v² + 1 कैसे मिलेगा। तो मान लीजिए कि थोड़ा सा z मान लेते हैं, इसका हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2v dv हो जाएगा, और 1 का 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2v आपका dv हो गया, और इक्वल टू हो जाएगा आपका देखिए dz हो जाएगा। अब यहाँ पुट कीजिए, तो यहाँ देखिए क्या मिला, 2v dv = dz, तो ये आपका dz हो गया, और इसका वैल्यू क्या माने थे हम, z, देखिए ये मिला हमको, और यहाँ माइनस को बाहर कर दीजिए, और ये हो जाएगा dx/x। देखिए अब मेरा इंटीग्रेशन निकालना आसान हो गया, 1/z dz का क्या होगा, log z हो जाएगा, तो इसको हम log z कर देते हैं, इधर से क्या मिलेगा, ये माइनस आपका हो जाएगा log x अब प्लस c कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपको देखिए मिलने वाला है। अब देखिए एक चीज़ हम क्या करेंगे, अब z का जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं कि log ये हो जाएगा v² + 1 हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ ठीक है, अब देखिए ये माइनस log x है, इसको इधर ही ले आते हैं, तो ये प्लस log x हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया, इधर बच गया आपका c। अब यहाँ जो हम पुट किए थे, जो आपका y = जो vx था,
उसका वैल्यू हम देखिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या माने थे, हम माने थे पुट किए थे, नहीं पुट किए थे बाई इक्वल टू वी एक्स। तो हम v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए v का वैल्यू निकालिए तो v इक्वल टू क्या होगा, बाई एक्स हो जाएगा। अब यही v का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, अब पुट करके इसको और सॉल्व करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। देखिए तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, तो चलिए तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा। देखिए तो लॉग आपका क्या वी स्क्वायर है। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि v के जगह पर जो वैल्यू निकाले हैं तो बाई एक्स कर देते हैं और इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब प्लस आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा प्लस आपका लॉग एक्स है तो लॉग एक्स कर देते हैं और इक्वल टू सी है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1, यहाँ से ये मिलेगा वैल्यू आपको। चलिए अब प्लस हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा और इक्वल टू सी मिलेगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, तो ये लॉग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो मतलब बाई स्क्वायर, ये इसको अरेंज ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मिलने वाला आपको है और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो एलसीएम में आएगा इसका, ये हो जाएगा। यहाँ से तो आपको ये मिलेगा। चलिए अब प्लस हो जाएगा आपका लॉग एक्स हो जाएगा और इक्वल टू आपका। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ क्या कर लेते, उससे अच्छा क्या था कि देखिए यहाँ सी था तो हम यहाँ लॉग सी कर देते हैं। तो लॉग सी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाई जो हम लेके चल रहे थे कि जो हमें इंटीग्रेशन निकाले थे, यहाँ पता चल गया कि यहाँ हम लॉग रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो लॉग सी कर देते हैं। यहाँ भी देखिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ सी है वहाँ हम वहाँ लॉग सी कर देते हैं। देखिए लॉग सी ही लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ से वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इससे थोड़ा सा अब दिक्कत हो जाएगा मतलब। तो यहाँ हमको हमारे लिए अब सूटेबल वैल्यू क्या है, लॉग सी ही है, ये कांस्टेंट है, आप हम लोग ऐसा रखते भी है। तो यहाँ हम कर देते हैं क्योंकि इधर से आपका लॉग ही मिलेगा तो लॉग सी हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, प्लस में है तो इसका मतलब लॉग एम प्लस एन है तो लॉग एम एन हो जाएगा। तो ये लॉग एम एन हो जाएगा, तो ये लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर, अब बाई एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई देखिए एक्स हो जाएगा, लॉग एम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका लॉग सी हो जाएगा। देखिए लॉग सी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं कि एक एक्स कट जाएगा, यहाँ से एक बचेगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो लॉग हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग सी। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब लॉग को हटा देंगे, यहाँ से लॉग को कैंसिल आउट करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। यही काम हम यहाँ से करेंगे। देखिए तो लॉग को कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो जैसे लॉग यहाँ से हटेगा तो ये लॉग देखिए कट जाएगा। मतलब ये जो लॉग देख रहे हैं, ये जो आप लॉग लिखे हैं, यहाँ जो मेरा लॉग था इधर भी लॉग है, तो ये लॉग देख रहे हैं तो ये लॉग कैंसिल आउट कर दीजिए, इधर से लॉग खत्म होगा, इधर भी लॉग खत्म हो जाएगा। तब बचेगा क्या मेरा वैल्यू, तब बचा यहाँ से क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर देखिए बचा, अब प्लस बाई स्क्वायर बच यहाँ रह जाएगा, लॉग हट गया तो ये एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा सी। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू आपका हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा। देखिए यही मेरा आंसर हो गया, मतलब यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो जो निकाल के लाए हैं यही देखिए इस जो क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसका ये था। यही इसमें एनसीईआरटी में आप आंसर देखेंगे 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर यही है, आपका यही आंसर है कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स है।
तो इस तरह से आंसर इसमें हम लोग निकाल के दिखाएं। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 जो देख रहे थे, इसका यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए। तो कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन अगर एक बार इसको अच्छे से देखा जाए तो क्वेश्चन बनाना आसान है। ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है, बस एक कहने को एक तरीका है, बस उस तरीका को फॉलो करते रहना है और उसको निकाल देना है। ऐसा कि आप इसको अच्छे से 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ताकि एक थोड़ा सा खाली आपका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा है और थोड़ा सा जो अलजेब्राइक जो काम होता है, अलजेब्रा का जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है वो अगर सही है, तो ऐसे पूरा कैलकुलस को ही देखा जाए कि अगर आपका अलजेब्रा ट्रिकोमेट्री अच्छा है तो कैलकुलस अच्छा रहता है, वैसे स्टूडेंट का कैलकुलस अच्छा होता है। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब टाइम इससे ज़्यादा हमको प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसीलिए अब इसके आगे हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब आगे का क्वेश्चन मेरे दूसरे पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए फिर थैंक्स।